जय हिंद मोटर इंडिया। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, साल 2023 का पहला क्वार्टर यानी कि 3 महीने अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों, पिछले महीने कौन सी कंपनी ने कितने झंडे गाड़े हैं, यानी कि कौन सी कंपनी की सेल कितनी रही है। मेरे पास इन सारी ही कंपनीज का इस बार रिटेल सेल्स का डाटा आया है, यानी कि वो डाटा जो कि शोरूम से गाड़ियां कस्टमर तक गई हैं। हर बार हम लोग वो डाटा देखते थे जो कि इन कंपनीज के प्लांट से बनकर गाड़ियां जो इनके शोरूम्स तक जाती थी, लेकिन इस बार हमारे पास रिटेल सेल का डाटा आया है, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, जिससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि पिछले महीने मार्च 2023 में कौन सी कंपनी ने कितनी गाड़ियों को बेचा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। 16वें नंबर पर आई है इसूजू मोटर्स, जिसने पिछले महीने मार्च में कुल 123 गाड़ियों को बेचा है। इसूजू के पास फिलहाल 2 ही गाड़ियां हैं, इनकी MUX और इनकी D-Max V-Cross। इसके अलावा इनके पास जो भी गाड़ियां हैं वो सारी ही कमर्शियल्स में बिकती हैं। कहने को तो ये काफी कम सेल है, लेकिन देखा जाए तो फिर भी ठीक ठाक है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं 15 नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है BYD। BYD ने मार्च में कुल 281 गाड़ियों को बेचा है। हाल फिलहाल BYD के पास सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट हैं, एक है इनकी Atto 3 और दूसरी है इनकी E6। E6 तो इनकी नाम मात्र ही बिक पाती है, लेकिन Atto 3 के आने के बाद इनकी सेल्स में थोड़ी सी जान आई है। आगे आने वाले टाइम में ये लोग अपनी और भी कई EVs को लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद इनकी सेल्स में और भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर पर आने वाले ब्रांड की, जो है फोर्स मोटर्स। फोर्स ने पिछले महीने 724 गाड़ियों को बेचा है। फोर्स की ये सेल्स इनकी एकमात्र गुरखा के दम पर है। इसके अलावा इनकी जो भी गाड़ियां हैं वो सारी कमर्शियल्स में बिकती हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो फोर्स मोटर्स की सेल्स काफी अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं 13वें नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है जीप मोटर्स। जीप ने पिछले महीने 795 गाड़ियों को बेचा है। यूं तो जीप ने इंडियन कार मार्केट में कई सारी गाड़ियों को लॉन्च किया हुआ है, लेकिन इनकी कंपास ही है जो थोड़ी बहुत बिक जाती है। इसके अलावा इनकी मेरिडियन हो या फिर रेंगलर हो या फिर इनकी ग्रैंड शिरोकी हो, वो सारी ही गाड़ियां नाम मात्र ही बिक पाती हैं। जीप के बाद अब बात कर लेते हैं 12वें नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है सिट्रन। सिट्रन ने पिछले महीने 974 गाड़ियों को बेचा है। यूं तो सिट्रन को आए हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जब से इन्होंने अपनी C3 को लॉन्च किया है उसके बाद इनकी सेल्स में जान पड़नी शुरू हुई है। आने वाले कुछ टाइम में इनकी C3 इलेक्ट्रिक भी लॉन्च होने वाली है, जिसके बाद इनकी सेल्स में और भी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा C3 पर बेस्ड एक SUV की टेस्टिंग भी चल रही है, जो कि इसी साल के अंत तक लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद इनकी सेल्स में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। C3 के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 11वें नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है निसान मोटर्स। निसान ने पिछले महीने मार्च में कुल 2661 गाड़ियों को बेचा है। निसान अपनी अकेली मैग्नाइट के दम पर चल रही है। हालांकि कुछ महीने पहले इनकी ये मैग्नाइट 4000 भी बिक जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैग्नाइट की सेल्स भी गिरती जा रही हैं। निसान को जल्दी कुछ करना होगा ताकि इनकी सेल्स और बेहतर हो सके। निसान के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 10वें नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है हमेशा की तरह MG मोटर्स। MG ने 10वीं पोजीशन को अब बुरी तरह से हथिया लिया है। पिछले महीने मार्च में इनकी 4665 गाड़ियां बिकी थी, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि MG की सेल्स भी लगातार नीचे आती जा रही थी, लेकिन अब इनकी सेल्स में कुछ इजाफा देखने को मिला है। हालांकि ये इजाफा कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, लेकिन MG के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह से इनकी गाड़ियां लगातार नीचे गिरती जा रही थी, उस हिसाब से इजाफा मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन MG को अभी और भी थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, ताकि इंडियन कार मार्केट में इनकी पहुंच और भी अच्छी हो सके। अब बात कर लेते हैं 9वें नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है रेनो मोटर्स। रेनो ने पिछले महीने 5176 गाड़ियों को बेचा है। फरवरी के हिसाब से ये सेल थोड़ी सी कम है, क्योंकि उस महीने इनकी लगभग 6000 गाड़ियां बिकी थी, लेकिन क्योंकि ये रिटेल सेल्स का आंकड़ा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से रेनो की सेल्स भी यहाँ पर ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेनो की कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इन पर जबरदस्त ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आपको इनकी कोई सी भी गाड़ी खरीदनी है तो आप जल्दी से जाकर अपने नजदीकी शोरूम्स में पता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 8वें नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है होंडा मोटर्स। होंडा ने पिछले महीने 6295 गाड़ियों को बेचा है। होंडा की सेल 6-7 हजार पर ही अटक कर रह गई हैं। इनकी सेल्स पहले 10,000-12,000 हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि इंडियन कार मार्केट में अब इनके पास कोई बहुत तगड़ा प्रोडक्ट नहीं बचा है, इसलिए इनकी सेल्स लगातार नीचे गिरती जा रही हैं। हाल फिलहाल इन्होंने अपनी होंडा सिटी के डीजल इंजन को भी बंद कर दिया है, जिसके बाद इनकी सेल्स में थोड़ी सी गिरावट और भी देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में ये अपनी SUV को भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बाद इनकी सेल्स में इजाफा देखने को मिलेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि होंडा इंडियन कार मार्केट को लेकर सीरियस नहीं है, तो आप गलत हैं। ये लोग इंडियन कार मार्केट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। होंडा के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं 7वें नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है स्कोडा वॉक्सवैगन। इस बार स्कोडा और वॉक्सवैगन का कंबाइंड सेल्स फिगर सामने आया है। इंडिविजुअल इनका डाटा मेरे पास नहीं है। अगर मैं इनके कंबाइंड डाटा की बात करूं तो उस हिसाब से इन्होंने पिछले महीने मार्च में 7837 गाड़ियों को बेचा है, जिसमें से मेरे हिसाब से 3-3.5 हजार गाड़ियां स्कोडा की होगी, बाकी बची हुई गाड़ियां वॉक्सवैगन की होंगी। दोस्तों अभी कल ही वॉक्सवैगन की वर्टस का
ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ है, जहां पर इस गाड़ी ने 5 स्टार्स की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग्स हासिल करी है। और यही सेम रेटिंग्स स्कोडा की स्लाविया पर भी लागू होती हैं, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियां सेम प्लेटफॉर्म पर बनी हुई हैं। तो भाई अगर आप लोग अपनी फैमिली के लिए कोई सेफ गाड़ी देख रहे हैं तो वर्टस यहाँ पर काफी अच्छा ऑप्शन बनकर आ गई है। अब बात कर लेते हैं छठे नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है टोयोटा मोटर्स। टोयोटा ने मार्च में 15,623 गाड़ियों को बेचा है। फरवरी की तुलना में इनकी सेल्स थोड़ी सी अच्छी हुई हैं। जब से इन्होंने अपनी इनोवा हाई क्रॉस को लॉन्च किया है, इनकी सेल्स में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों इनकी मारुति की साझेदारी में बनी हुई गाड़ियां जैसे कि अर्बन क्रूजर हाई राइडर और ग्लांजा ये कुछ खास नहीं बिक रही हैं। इसलिए दोस्तों मेरे ख्याल से टोयोटा को अपना ये इरादा बदल देना चाहिए और मारुति के साथ साझेदारी में नहीं बल्कि इंडिविजुअली इन्हें अपनी गाड़ियों को लॉन्च करना चाहिए। खैर ये पूरी तरह से टोयोटा का फैसला है, जो वो चाहे वो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 5वें नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है किया मोटर्स। किया ने पिछले महीने 21,023 गाड़ियों को बेचा है। हाल फिलहाल दोस्तों किया के खाते में कोई ऐसी नई गाड़ी नहीं है जिन्हें वो आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों सेल्टोस का फेसलिफ्ट आने वाला है, लेकिन वो भी इस साल के अंत तक ही आएगा या फिर हो सकता है उसे अगले साल के लिए भी टाल दिया जाए। लेकिन हाँ दोस्तों, इंडियन कार मार्केट में अभी जितनी भी गाड़ियां इनकी मौजूद हैं वो काफी अच्छी सेल कर पा रही हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल्स काफी अच्छी हो रही हैं और ये 5वें पायदान पर खड़ी है। चलिए दोस्तों, किया के बाद अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा ने पिछले महीने 32,196 गाड़ियों को बेचा है। मैं दोस्तों महिंद्रा की दाद देता हूं, क्योंकि महिंद्रा के पास केवल और केवल एसयूवीज मौजूद हैं और उसके दम पर भी इन्होंने इतनी अच्छी सेल्स के आंकड़े को छुआ है। अगर इनकी रिटेल सेल को छोड़कर शोरूम वाली सेल्स को देखा जाए तो इन्होंने कुल 35,997 गाड़ियों को अपने प्लांट से बनाकर शोरूम्स पर भेजा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी गाड़ियों की डिमांड काफी तगड़ी है। लेकिन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से इनकी सेल्स उतनी अच्छी नहीं हो पा रही हैं। महिंद्रा को अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद इनकी सेल्स और भी अच्छी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है Hyundai मोटर्स। Hyundai ने पिछले महीने मार्च में कुल 45,703 गाड़ियों को बेचा है। दोस्तों रिटेल सेल को देखा जाए तो टाटा Hyundai को पछाड़ चुकी है, लेकिन अगर इनकी इंडिविजुअल सेल्स को देखा जाए तो उस हिसाब से मार्च के महीने में Hyundai ने लगभग 50,600 गाड़ियों को अपने प्लांट से बनाकर शोरूम्स पर भेजा है। Hyundai के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी गाड़ियों की डिमांड्स को काफी अच्छे से फुलफिल कर पाते हैं। जल्द ही टाटा मोटर्स भी अपने नए प्लांट को शुरू करने वाली है, जिसके बाद इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि टाटा मोटर्स को अभी और भी संघर्ष करने की जरूरत है। अगर टाटा मोटर्स ये संघर्ष करेगी तो वो जल्द ही Hyundai को न सिर्फ रिटेल सेल में बल्कि इंडिविजुअल सेल में भी हरा देगी। हालांकि दोस्तों Hyundai ने कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं। इंडियन कार मार्केट में कैसे टिकना है ये Hyundai काफी अच्छे से जानती है। तो भाई टाटा मोटर्स के लिए Hyundai से लड़ना काफी ज्यादा मुश्किल और चुनौती भरा है। खैर दोस्तों, आने वाले समय में देखते हैं कि ये ब्रांड्स एक दूसरे के साथ फाइट करके खुद को कहां पर खड़ा कर पाती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर आने वाली ब्रांड की, जो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की रिटेल सेल को देखा जाए तो इन्होंने मार्च में कुल 46,847 गाड़ियों को कस्टमर तक पहुंचाया है। तो भाई उस हिसाब से टाटा मोटर्स की सेल्स भी यहाँ पर काफी अच्छी है। हालांकि दोस्तों इनकी प्लांट वाली सेल को देखा जाए तो इन्होंने कुल 44,044 गाड़ियों को अपने प्लांट से शोरूम्स तक भेजा है। लेकिन दोस्तों रिटेल सेल को देखा जाए तो यहाँ पर टाटा मोटर्स ने काफी अच्छा काम किया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 1 ब्रांड की, जो है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी। मारुति ने पिछले महीने 1,37,201 गाड़ियों को बेचा है। मारुति की डिमांड के बारे में तो मुझे बात ही क्या करनी, इनकी गाड़ियों की डिमांड तो हमेशा रहती है। कल इनकी वैगनार और ऑल्टो K10 का क्रैश टेस्ट भी सामने आया है, जिसमें इनकी गाड़ियों ने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही काम किया है। ऑल्टो ने इस क्रैश टेस्ट में 2 स्टार, जबकि वैगनार ने इस क्रैश टेस्ट में केवल 1 स्टार ही स्कोर किया है। इनकी हाई डिमांड में रहने वाली गाड़ियां इतनी ज्यादा अनसेफ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी गाड़ियां धड़ल्ले से बिकती हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों मारुति अपनी गाड़ियों की सेफ्टी को सुधारे, उससे पहले हमें गाड़ी खरीदने से पहले सेफ्टी को लेकर थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, जिसके बाद हम लोग सेफ गाड़ियों को प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद ही मारुति अपनी गाड़ियों की सेफ्टी को सुधार सकती है। जब तक इनकी गाड़ियां अच्छे से बिकती रहेंगी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गाड़ी कितनी सेफ है और कितनी अनसेफ। खैर दोस्तों, ये था मार्च 2023 का रिटेल सेल्स का डाटा। आप लोगों ने देखा कि कौन सी ब्रांड ने अपनी एक्चुअल में कितनी गाड़ियों को बेचा है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।